आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पंजाब की रार अभी थमी ही नहीं थी कि राजस्थान में चल रही सियासी खींचातान एक बार फिर से सामने आ गई है। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान ने तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब कांग्रेस में बड़े फेरबदल के बाद अब शायद पार्टी हाईकमान का फोकस राजस्थान पर है। यहां बीते करीब 3 सालों से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तलवारें खींची हुई हैं। सचिन पायलट अक्सर अपने करीबियों को कैबिनेट में जगह देने की मांग करते रहे हैं। अब तक कैबिनेट में फेरबदल को अशोक गहलोत टालते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाईकमान के दखल पर उन्हें झुकना होगा। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर पार्टी हाईकमान की ओर से फैसला लिया जाएगा। अजय माकन को इस बारे में पूरी जानकारी है। हम चाहते हैं कि राज्य में अच्छे से सरकार चलती रहे और लोगों को बढ़िया गवर्नेंस मिले। इससे पहले बुधवार की रात को राहुल गांधी के तुगलक लेन स्थित आवास पर प्रियंका गांधी से भी अशोक गहलोत की लंबी मुलाकात हुई थी। इस दौरान भी केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जैसे सीनियर नेता मौजूद थे। इस मीटिंग को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी ने राजस्थान में सुलह का फॉर्मूला तलाशने के लिए अशोक गहलोत को बुलाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने पार्टी हाईकमान को राज्य के मौजूदा हालातों के बारे में पूरी जानकारी दी है। देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रीसबल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है सब बातें, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। मैंने कहा देश की दिशा में जा रहा, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को, तो कब तक ढकेलोगे आप? इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। सचिन पायलट कई बार जोर आजमाइश कर चुके हैं। बुधवार को भी सचिन पायलट का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन कार्यकर्ताओं को सरकार में जगह मिलनी चाहिए जिन्होंने उसे लाने के लिए पसीना बहाया है। अब प्रदेश के चुनाव में महज 2 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी और आंतरिक कलह को खत्म करने के लिए सुलह का रास्ता निकाल सकती है। इस बीच अशोक गहलोत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का भी ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम को गहलोत ने वैट में कमी की बात कही थी, लेकिन अब तक ये नहीं कहा है कि ये कमी कब से और कितनी की जाएगी। इस बारे में एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। केंद्र को राज्यों का सपोर्ट करना चाहिए। हम केंद्र से मांग करते हैं कि वह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कमी करे। यदि केंद्र की ओर से कटौती की जाती है तो फिर राज्यों में भी कीमतें कम होंगी। लगता है राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को फटकार लगाई है, तभी अशोक गहलोत आलाकमान के पाले में गेंद डाल रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड रहा है कि जब जब राहुल गांधी किसी भी कांग्रेस शासित राज्य सरकार में दखल देते हैं, वहां के सीएम को इस्तीफा देना पड़ जाता है या फिर कांग्रेस की सरकार ही गिर जाती है। साथ में कांग्रेस की किरकिरी होती है, वो अलग। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।